ऑडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको मैथमेटिक्स की समस्याओं को सुलझाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 36 किताबों का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य तो 36 इंटू क्रय मूल्य लिखेंगे हम। ये बराबर है किसके बराबर है? 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 30 गुणे विक्रय मूल्य लिख लेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ से हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। ये यहाँ पे जो रखा है वो क्रय मूल्य हो गया हमारा, और जो बचा वो विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य बराबर 30 और विक्रय मूल्य बराबर 36। तो लाभ यहाँ से होता है 6 का। क्रय मूल्य हमारा 30 है, तो लाभ प्रतिशत हमारा हो जाएगा 6/30। लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। 3 दूनी 6, तो यहाँ से हमें लाभ प्रतिशत मिल जाता है 20%। अब ये सवाल तो आपने बिल्कुल, ये वाला सवाल बिल्कुल इस तरीके से समझ लिया। अब इस सवाल को क्या करता है, 3 तरीके से आपके सामने रखेगा। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या लगाएगा? दूसरा तरीका वो लगाएगा, यहीं पे वो बोल देगा कि 30 किताबों को 36 किताबों के विक्रय मूल्य पर, 30 किताबों को 36 किताबों के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। ऐसे लिखेगा वो, 30 किताबों को 36 किताबों के, यही क्वेश्चन बस लैंग्वेज घुमा देगा, क्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 36 किताबों को 30 किताबों को 36 किताबों के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। 30 किताबों को बेचा जाता है तो 30 गुणे विक्रय मूल्य बराबर 36 किताबों के क्रय मूल्य पर, तो 36 गुणे क्रय मूल्य। तो हमारा विक्रय मूल्य जो है ये वाला हो गया, और क्रय मूल्य जो बचा वो क्रय मूल्य है 30। तो सेम देखो, लाभ यहाँ से भी 6 का हो रहा है। क्रय मूल्य 30, विक्रय मूल्य 36। अब लाभ प्रतिशत बराबर 6/30। क्रय मूल्य पे निकालेंगे लाभ प्रतिशत गुणा 100। यहाँ से भी आपका 20% लाभ प्रतिशत आ जाएगा। एक और तरीका है, उस तरीका का हमने सवाल ले रखा है, आगे लगवाएंगे तब वो भी समझ में आपको आएगा। अब अगला सवाल लगाते हैं। सवाल नंबर 2। 15 दरवाजों का लागत मूल्य 10 दरवाजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो 15 दरवाजों का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, तो 15 गुणे क्रय मूल्य लिख लेंगे, बराबर किसके बराबर है? 10 दरवाजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 गुणे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये वाला हो गया। ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम, जल्दी ही आंकड़ों को छांटेंगे और उत्तर निकालेंगे। यही उद्देश्य है हमारा। विक्रय मूल्य 15, जो बचा क्रय मूल्य जब 10 हो गया तो विक्रय मूल्य क्या है? जो बचा वो विक्रय मूल्य है। यहाँ से लाभ हो जाएगा हमें 5 और क्रय मूल्य है 10। तो प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 5/10 गुणे 100। 0 से 0 काट दो, 50% आ गया लाभ प्रतिशत। ये भी क्वेश्चन लग गया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा सवाल है 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है।
तो वही बात है, बस 3 खिलौनों को क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो 3 गुणे विक्रय मूल्य। 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर, तो 4 गुणे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये वाला। और फिर क्रय मूल्य क्या है, जो बचा है वो क्रय मूल्य है। यहाँ से लाभ कितना है, 1 का लाभ है, 3 क्रय मूल्य है, 4 विक्रय मूल्य है, तो लाभ प्रतिशत 1/3 गुणा 100। तो ये 33 सही 1/3% लाभ यहाँ से हमें प्राप्त हो गया। ये सवाल भी समझ लिया होगा आपने, हमें आशा है आपसे। अब हम लगाने वाले हैं सवाल नंबर 4। ना ही समय ज़्यादा खर्च होगा और ना ही दिमाग खर्च होंगे, तो सिर्फ सवाल लेके करके खर्च होंगे। समस्या नंबर 4। 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 मेजों की लागत मूल्य, तो 15 गुणे क्रय मूल्य, लागत मूल्य एक ही बात है। किसके बराबर है, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 गुणे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा है, बस पास में रखा मिल जाए वही है। यहाँ पे विक्रय मूल्य होता तो विक्रय मूल्य 20 हो जाता, बस सामने रखा है वही हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य क्या है, जो बचा है वो विक्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य है 20, विक्रय मूल्य है 5, तो 15, तो 5 की हानि है। अब हानि को प्रतिशत में निकालना है, तो हानि प्रतिशत, हानि बटी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 20 गुणा 100। 20 पंजे 100, 5 पंजे 25%, ये हानि आ गई आपकी। ठीक है, सवाल नंबर 4 भी खर्च हो गया। अब सवाल नंबर 5 को खर्चा करेंगे। सवाल नंबर 5। यदि 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो 12 गुणे लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य बराबर किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 गुणे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा यही हो गया, क्रय मूल्य सामने जो रखा मिल जाए। विक्रय मूल्य जो बचा वो विक्रय मूल्य। यहाँ से कितनी हानि हो रही है, हानि बराबर 3, तो हानि प्रतिशत चाहिए आपको। 3 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 15 गुणा 100। 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 20% हानि हो गई। समझ लीजिए दोस्तों आप अच्छे से। अब सवाल नंबर 6। कुछ है ही नहीं सवालों में ना, इसलिए वक्त नहीं लग रहा है। सवाल नंबर 6, और वक्त बचाने के लिए पहले से ही सवालों को हमने लिख लिया है, वो भी वक्त बच रहा है। एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेचता है, तो 320 आमों के क्रय मूल्य पर, तो 320 गुणे क्रय मूल्य। इस पर इतने ही मूल्य पर क्या काम हो रहा है, 400 आमों को बेचा जा रहा है, तो 400 गुणे विक्रय मूल्य, यानी 320 आमों का क्रय मूल्य बराबर 400 आमों का विक्रय मूल्य। 400 गुणा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य ये मिल जाएगा 400, और विक्रय मूल्य मिल जाएगा ये 320, जो बचा वो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। देख लीजिए आप, 80 की हानि हो गई। 400 की चीज को खरीदा और इस पे 80 की हानि हो गई, इसे प्रतिशत में निकाल लीजिए। 20%, ठीक है, हानि प्रतिशत। सवाल नंबर 6 भी लग गया आपका।
अब हम लगाने वाले हैं सवाल नंबर 7। पहला सवाल कराया तो हमने बताया था 3 तरीके से घुमाता है। तीसरा तरीका, 2 तरीके तो बता दिए थे, तीसरा तरीका जो है वो ये है कि राम ने 890 में 70 वस्तुएं खरीदी और 890 में ही 60 वस्तुएं बेची, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो उसने बीच में पैसे को और जोड़ दिया। इसमें तो पैसे को नहीं जोड़ा था, नहीं दिया था लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, लेकिन फिर भी हमने आंसर निकाला था। तो वही तरीका लगाएंगे, पैसे को साइड में करेंगे, 70 वस्तुएं खरीदी और 60 वस्तुएं बेची। देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर है, तो बस उसी तरीके से लगाएंगे, यानी 70 वस्तुएं खरीदी, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 70 गुणे क्रय मूल्य, ये किसके बराबर है, 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। देखिए 890 और 890 बराबर, ये 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य बराबर ये 60 और विक्रय मूल्य बराबर 70। ठीक है, लाभ कितना हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है। इसको परसेंट में निकाल दीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 60 गुणा 100, ये 0 से 0, 100 बटा 6, 50 बटा 3 बराबर 16 सही 2/3% प्रतिशत। 7 नंबर बी सवाल आपका लग गया। सवाल कैसे समझ में आ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट हम आपके ज़रूर पढ़ेंगे। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करना और करवाना भी। सवाल नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही घुमाऊ क्वेश्चन है। रुपये 840 रुपये में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। 840 रुपये में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है। देखिए ऐसा तभी संभव है, आपको ये बारे सवाल आते हैं तो इस सवाल को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा तभी संभव है जब 12 गेंदों का क्रय मूल्य, 12 गेंदों का क्रय मूल्य 17 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ऐसा तभी संभव है। तो 12 गेंदों का क्रय मूल्य 17 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 17 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना दिया, 12 गेंदों का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, जितना 17 गेंदों का विक्रय मूल्य, 17 गेंदों का विक्रय मूल्य है 840, तो ये आ गया 12 गेंदों का क्रय मूल्य बराबर 840। हमें चाहिए एक गेंद का क्रय मूल्य, तो एक गेंद का क्रय मूल्य बराबर 840/12, 70 रुपये है। तो यहाँ से हमने सारे सवालों को बहुत ही कम समय में बहुत ही उम्दा तरीके से हल कर लिया है। तो चलिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं ये वीडियो, अगला वीडियो बनाएंगे और आपके पास जल्दी आएगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।